रोटी मुल्तान की सौगात है, तकरीबन 50 से 60 साल तीसरी नस्ल काम कर रहे हैं। हमारे दही भल्ले होते हैं, दाल मूंग चने होते हैं, चने चावल दाल चावल। पूरी रोटी सादा भी होती है, खशखास वाली भी होती है। ये आटा और मैदा, चीनी, बादाम वगैरह ये डालते हैं। खोए वाली भी होती है, बादाम वाली भी होती है। उसे शाम को बना के रखते हैं, सुबह को काम लगाते हैं। और जब आटा बनाते हैं ना उस टाइम ही डाल देते हैं इसके अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। जी नाज़रीन, आज एक और नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुई हूं। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मामू चने वालों के पास, जिनके पास चनों से लेकर डोली की रोटी तक हर चीज़ दस्तयाब है। जी नाज़रीन, आइए मैं आपको दिखाती हूँ इनकी जो दुकान है। उनको तकरीबन 50 से 60 साल हो गए हैं मुल्तान में इनकी दुकान है और बहुत पुरानी है और बहुत लोग यहाँ आते जाते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनके पास शोरबे वाले चने हैं, आलू भी वाले चने हैं, दाल मूंग है, इनके पास दही बड़े हैं। इसके साथ साथ इनका सामने सामने बिल्कुल तंदूर है और वहाँ पर नान भी लगाए जाते हैं और साथ ही रोटियां भी ताज़ी लगाई जाती हैं। और इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ताज़ी ताज़ी डोली की रोटी बनाई जाती है। डोली की रोटी हर तरह की इनके पास दस्तयाब है, चाहे वो बादाम की हो या अखरोट की हो या हर किस्म की, हर तरह की डोली की रोटी इनके पास। हमारे साथ इनके जो ऑनर है वो मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो डोली की रोटी का जो सफर है वो कब से शुरू हुआ। जी नाज़रीन, आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जैसे ही दिन का आगाज होता है लोग आ जाते हैं और इनकी दुकान पर रश मच जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? हसीब। अच्छा हसीब साहब, ये बताइएगा कि आपकी दुकान को कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 50 से 60 साल। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से इस टाइम मुल्तान की इतनी कदीमी दुकान है कि यहाँ पर बहुत से लोग, मैं बचपन से आती जाती थी, देखती थी कि यहाँ पे रश लगा हुआ होता था। तीसरी नस्ल काम कर रहे हैं। हाँ देखें। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ से आप? हमारे दही भल्ले होते हैं, दाल मूंग चने होते हैं, सादा चने भी होते हैं, चने चावल दाल चावल। सादी रोटी होती है, डोली रोटी भी होती है। डोली रोटी में भी किस्में हैं भरी। मैंने आपकी डोली की रोटी का बहुत नाम सुना है कि आपकी डोली की रोटी बहुत मशहूर है। आपके पास से पूरे मुल्तान में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ यहाँ पे हर किस्म की डोली की रोटी तैयार हो जाती है। तो ये इसकी क्या खास वजह है? बस डोली रोटी मुल्तान की सौगात है, जैसे सोनहलवा सौगात है मुल्तान की। तो किस किस्म की आपके पास डोली की रोटी होती है? डोली रोटी सादा भी होती है, खशखास वाली भी होती है, खोए वाली भी होती है, बादाम वाली भी होती है। तो क्या रेंज क्या देते हैं आप डोली की? तो क्या वजह है कि लोग इतने ज्यादा आते हैं आपके पास? बस क्वालिटी की वजह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ना ताज़ी ताज़ी डोली की रोटी बनाई जा रही है। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जैसे दिन का आगाज़ है और सुबह सुबह का टाइम है, लोग आते हैं नाश्ते के लिए और यहाँ पर अभी डोली की रोटी के अभी पेड़े बनाए जा रहे हैं और अभी डोली की रोटी तैयार होगी। मेरे ख्याल से ये खसखास है ना? ये खसखास है। जरा थोड़ा सा बताइएगा कि ये कैसे बनाते हैं? ये आटा और मैदा, चीनी, बादाम वगैरह ये डालते हैं। आटा मैदा बादाम और बीच में खसखस को क्या ऐड किया जाता है? ये खसखस बाद में लगाई जाती है ऐसे करके। अच्छा के ऊपर बेरा मारते हैं। अच्छा, तो ये जो जो आता है गाहक आपके पास और वो जो उनसी फरमाइश करता है आपको आप उस तरह की उसको डोली की रोटी बना कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे तो तकरीबन 5-6 साल हो गए यहाँ पे। आप मुझे ये एक डोली की रोटी बना के दिखा सकते हैं? ये गरम हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने खसखस भी रखी हुई है, पेड़े बनाए हुए हैं और अब ये हमारे सामने इधर अभी घी गरम हो रहा है और इन्होंने अभी पेड़ा बना लिया। अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल से खसखस लगाएंगे, लगाकर डोली की रोटी यहाँ डालेंगे और डोली की रोटी एक मजे की तैयार हो जाएगी। अब ये साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जैसे कि दिन का आगाज है, नाश्ते के लिए लोग आते हैं। तो ये खसखस के अलावा आप जो पेड़ा है पड़ा, इसके अंदर बादाम अखरोट वगैरह पहले से लगा के आप लोग पेड़ा बनाते हैं? डाले हुए हैं, ग्राइंड करके डाले हुए हैं पहले। अच्छा, ग्राइंड करके आप पहले उसको पेड़ा बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट में खुशके के साथ आप इसको खसखस के ऊपर लगा के रोटी डालते हैं। ठीक है जी नाजरीन, ये अब पेड़ा रेडी हो चुका है। अब खुशके के साथ लगा के अब इन्होंने ऊपर खसखस लगाई है। खसखस लगाने के बाद अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये डोली की रोटी की शेप में आएगा और उसकी साइज में आएगा और अब ये डालेंगे। आप देख सकते हैं, ये दिखाइएगा जरा, ये डोली की रोटी अंदर चली गई है। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये इन्होंने अभी डोली की रोटी डाली है और ये देखें ये कितनी फूल गई है, इतनी जबरदस्त किस्म की। मुझे तो भूख लगने लगी है इसको देखकर। तो एक ही टाइम पे ये क्या आप सारी डाल लेते हैं या अलग अलग करके इसको बनाना पड़ता है? 4-5 चली जाते हैं एक टाइम में। ठीक है जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप। ये बताइएगा कि जो इसका आटा बनाते हैं आप लोग, पहले जब आटा गूंथते हैं तो इसको कितना टाइम लग जाता है?
उसे शाम को बना के रखते हैं, सुबह को काम लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने इसके अंदर और चीजें भी ऐड करनी होती है जैसे बादाम चीनी वगैरह, तो फिर इसमें टाइम नहीं लग जाता? तो जब आटा बनाते हैं ना उस टाइम ही डाल देते हैं इसके अंदर। उसी टाइम सारी चीजें ऐड करके आप लोग आटा गूंद के रख देते हैं रात के टाइम, और फिर दिन के टाइम आप लोग इसको अपनी दुकान में ले आते टाइम इस्तेमाल करते हैं पेड़े बना के। हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मीठा वगैरह होता है इसका, तो ये गूंदते टाइम ही सारा एडजस्ट होता है? हाँ जी। जी ये देखें नाजरीन, ये यहाँ पर डोरी की रोटी दो इतनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर इतनी मज़े की खसखस लगी हुई है। हो मुझे तो देख के भूख लगने लग गई है। ये अभी और भी रेडी हो रही हैं। एक ही टाइम में ये बहुत सारी डोली की रोटी को डाल देते हैं ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और डोली की रोटी तैयार हो जाए। ये देखें वो लेके जा रहा है लड़का, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग उनके आए हुए हैं, कस्टमर उन लोगों को ताज़ी ताज़ी बना के दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे मामू छोले वाले की दुकान पर, जहाँ पर चने, दही बड़े, हर तरह की चीज़ खाने की दस्तयाब है। और यहाँ की जो मशहूर है डोली रोटी, मैंने आपको सारा तरीका दिखाया कि कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है। तो मिलती हूँ एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।